नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और उसमें हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में भी हमारी जो पाठ्यपुस्तक सृजन उसका जो अध्याय 9वां है काव्यखंड का सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो कविता है हमारे पाठ्यपुस्तक में संकलित मेरा नया बचपन। पहले हमने अध्ययन किया है इसमें कि छोटे बचपन रूप में वह हर प्रकार से आनंद लेती हैं और अंगूठा चूसने को अमृत पीने के समान मानती हैं। तो आगे जो है अपने पढ़ रहे हैं कि जिसमें कवित्री कहती है कि उनका जो रोना है वो किस प्रकार से हर किसी को अपने ओर आकर्षित करता था और उनको चुप करवाने के लिए हर कोई तरह तरह का यत्न करता था। और जब हंसती थी तो उनके हंसने से चारों तरफ जो वातावरण है वो आनंदमय हो जाता था। तो ऐसा ही वर्णन जो है कवित्री ने इसमें किया है मेरा नया बचपन के माध्यम से। तो हम आगे का जो अध्ययन है वो कर रहे हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अब कवित्री कहती हैं कि जैसे छोटा बच्चा जो है जब रोता है तो उसकी आंखों में से बहने वाला जो आंसू है तो बिल्कुल इस तरीके से निकलते हैं आंखों में से आंसू और बिल्कुल हमारे जो सीना है छाती जो है उसके ऊपर आने से तो वह एक माला के समान बन जाते हैं। तो सहज स्वाभाविक जो क्रिया है जो होती है आंसू निकलने के बाद में छोटे बच्चों की आपने देखा होगा, तो उसको सहज रूप से इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। कवित्री कहती है कि उनका रोना जो है, रोना किसी चीज को लेकर और मचल जाना अत्यधिक आनंदित हो जाना यानी किसी चीज को पाने के लिए उत्सुक हो जाना, मचलना जो है सभी ये जो है वो उनको आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे और जब वे रोती थी और रोने से उनकी आंखों में से जो निकलने वाले आंसू हैं वे ऐसे लगता था कि जैसे उनको जयमाला, जय कहते हैं विजय, जीत की जो माला वो पहनाने वाले हों। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुंचकर चूम चूम कर गिले गालों को सुखा दिया। अब इसमें देखिए एक माँ की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति जो है, एक माँ जो है बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती है और किस प्रकार से वो सारा काम अपना छोड़कर बालक के पास में दौड़ी हुई आती है, बच्चे के पास में दौड़ी हुई आती है। तो उसकी स्वाभाविक जो क्रिया है, जो स्वाभाविकता है, उसको इसमें लक्षित करने का प्रयास किया गया है कवित्री के द्वारा कि मैं रोई। अब कवित्री कहती है कि जब मैं रोई थी, जब रोने लग जाती थी तो माँ काम छोड़कर आई। तो माँ से वो काम छोड़कर आ गई है, चाहे कितना ही आवश्यक काम क्यों नहीं है, तो माँ जो मेरे लिए वो सारा काम छोड़कर आ जाती है। मुझको उठा लिया और मुझको उठा लेती हैं। झाड़ पहुंचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब झाड़ पहुंचकर, क्योंकि छोटा बच्चा जो मिट्टी में खेलता रहता है तो लुढ़क रहा है और कर रहा है, तो जो कपड़े हैं उन पे मिट्टी पर लगी तो उनको झाड़ पहुंचकर उसको कवित्री को, क्योंकि बचपन में छोटी बच्ची है वो, तो उनको उठा लेती हैं गोद में और चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और स्वाभाविक प्रक्रिया से यानी कि उनको चूमती हैं और चूमने से या उनके स्पर्श से जो गीले गाल थे अर्थात जो आंसू बह रहे थे गालों के ऊपर आ चुके थे वे अब सूख चुके हैं, अर्थात गीले गालों को सुखा दिया, अत्यंत स्नेह से उनको पोंछ दिया है। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देकर सबके चेहरे दमक उठे। अब इसमें कवित्री कहती है कि जब मैं रोने लग जाती थी तो मेरे जो दादा हैं मुझे चुप करवाने के लिए, मुझे हंसाने के लिए क्या करते थे। तो उस क्रिया का, क्योंकि आपने देखा होगा घर में जिनके दादा दादी हैं, नाना नानी जो भी आते हैं, बड़े होते हैं जो, तो दादा जो है या दादी जो छोटे बच्चे को गोद में उठा लेती हैं, तरह तरह के यत्न करते हैं उनको चुप करवाने के। तो उनके कवित्री के जो दादा हैं वो भी उनको चुप करवाने के लिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं और उसमें वो उनको चंदा दिखलाते हैं। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युक्त दमक उठे। जब दादा उनको अपनी गोद में उठाकर जब चंदा दिखलाते हैं, चंद्रमा को दिखाते हैं, तो नैन नीर युक्त दमक उठे। नैन मतलब नेत्र, नीर मतलब जल, युक्त मतलब युक्त। अब नीर युक्त मतलब आंसू से जो भरे हुए नेत्र थे अब एक चमकने लग गई हैं और उनमें भी एक चमक आ गई है। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे दमक उठे। अब धुली हुई मुस्कान, अब स्वच्छ जो मुस्कान थी, अब रोने के बाद में उनका जो चेहरा है वह
पहले तो रुआंसा सा था, लेकिन अब जो है स्वच्छ जो है निर्मल जो मुस्कान है उनके चेहरे पर छा गई है, जिसको देखकर सभी के चेहरे दमक उठे हैं, अर्थात सभी प्रसन्न हो गए हैं। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब इसमें कवित्री जो है, पहले तो इन्होंने अपने बचपन का वर्णन किया है कि बचपन में क्या क्या होता था, किस प्रकार से उनके जो दादा है वो उनको चुप करवाने के लिए किस प्रकार से यत्न करते थे। लेकिन बाद में जैसे वो बड़ी हो रही हैं, बाल्यावस्था की ओर जो अग्रसर हो रही है, युवावस्था की ओर अग्रसर हो रही हैं, तो उसका वर्णन इसमें किया है कि वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। मतवाली मतलब हर प्रकार से आनंदित होते हुए, मदमस्तता ली हुई यौवनावस्था की ओर मैं अग्रसर हो रही हूँ। सुख का साम्राज्य, अब इसमें सुख का जो साम्राज्य था, ये जो दिया हुआ सुख का साम्राज्य, वो जो है बचपन के लिए कहा गया, क्योंकि उस समय चारों ओर हमें आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है, कहीं भी किसी प्रकार का जो दुख है वो नहीं प्राप्त होता है। तो कवित्री कहती है कि मैं मतवाली यानी कि हर प्रकार से मदमस्तता लिए हुए जो सुख के साम्राज्य को छोड़कर बड़ी हो रही हूँ, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब कवित्री कहती है कि मैं अपने आप को लूटा हुआ सा महसूस कर रही हूँ। अब लूटा हुआ कैसे? क्योंकि जब मैं बचपन में थी, यानी कि जब बचपन बाल्यावस्था में थी, तब मुझे वह सुख जो है सहजता से प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो वैसे वैसे वह जो सुख है मुझसे दूर होता हुआ जा रहा है। तो इसलिए मैं अपने आप को लूटी हुई और ठगी हुई सी महसूस कर रही हूँ। दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, अब इसमें दौड़कर द्वार पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो जाके द्वार पे खड़ी हो गई है, बल्कि कहने का भावार्थ ये है कि कवित्री जो है अब बाल्यावस्था से युवावस्था की जो दहलीज है, जो द्वार है, उस पर जाके खड़ी हो गई है, अर्थात वे युवावस्था को प्राप्त कर रही हैं। तो इसके अंदर जो है बचपन से आगे बढ़ते हुए जो युवावस्था की ओर अग्रसर हो रही है, तो उनकी स्थिति कैसी हो रही है, किस प्रकार से अपने आप को ठगा हुआ सा लूटी हुई सी महसूस कर रही है, तो उसका वर्णन इसमें कवित्री ने किया है। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली कानों में मैं चंचल छैल छबीली थी। अब कवित्री इसमें कहती है, क्योंकि युवावस्था जो है एक प्रकार की अपने जो कह सकते हैं हर प्रकार से खुशियां देने वाली भी रहती है, क्योंकि बालक जो है शीघ्रता से बड़ा होना चाहता है, और युवा जो है एक हर प्रकार से किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। तो लेकिन इसमें जो है कवित्री कहती है कि लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। अब मेरी जो आंखें हैं वो लज्जा से भरी हुई थी, क्योंकि अब बड़ी हो रही है, वो उनकी आंखों में लज्जा है। पहले बाल्यावस्था में आपने देखा होगा बालक जो है सहज रूप से क्रियाएं करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बालक जो बड़ा होता रहता है तो उनके अंदर एक लज्जा का जो भाव है तो वह पनपना प्रारंभ हो जाता है। तो उसी प्रकार से कवित्री के अंदर भी वो भाव जो है उजागरित हो रहे हैं कि लाज भरी आंखें थी मेरी। और कवित्री कहती है मेरी जो आंखें वो लज्जा से भरी हुई थी, मन में उमंग रंगीली थी। अब मन के अंदर एक उत्साह था जो हर प्रकार से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, हर प्रकार से मैं जो है उस रंग में रंगी हुई थी। ताना रसीली कानों में मैं चंचल छैल छबीली थी। अब कवित्री कहती है कि हर तरफ मुझे चारों सुरीली जो ताने हैं, जो आवाज है, जो सुर है, वो सुनाई दे रहे हैं। मैं चंचल छैल छबीली थी, और मैं जो चंचल छैल छबीली मतलब एक लावण्यतापूर्ण युवावस्था की ओर मैं अग्रसर हो रही हूं। तो मैं एक चंचल हर प्रकार से लावण्य युक्त थी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। अब दिल में एक चुभन सी थी, अब ये चुभन कैसे आ गई में? अब चुभन का मतलब ये है कि उनको अब अपना बाल्यावस्था जो बचपन है वह याद आ रहा है। अब क्योंकि जब यह दुनिया अलबेली थी, अलबेली मतलब अनोखी। अब पहले जो उनको सारी जो दुनिया है वो अत्यंत ही अपने अनुसार लग रही है, वह हर तरफ जो है आनंद का अनुभव कर रही है, लेकिन आनंद का अनुभव यहां भी कर रही है। लेकिन जो इनकी एक दुनिया थी, कौन सी दुनिया? जो बचपन की जो दुनिया थी वह अब इनसे दूर हो गई है। इसके कारण से इनके दिल में एक चुभन सी बनी हुई है। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। अब कवित्री कहती है कि मेरे मन के अंदर एक पहेली बनी हुई है। अब पहेली कौन सी बनी हुई है कि जो युवावस्था जो है वो प्राप्त कर चुकी हैं, तो इसमें उनके अंदर लज्जा के भाव जो है वो जागृत हो रहे हैं, है ना। उनको हर प्रकार से जो है हर तरफ जो एक संगीतमय वातावरण जो है प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इन सभी के बीच में अकेली महसूस कर रही है। अर्थात आपने देखा होगा जब बालक जो है, कोई बालक जो है बचपन से युवावस्था की ओर अग्रसर होता है तो वह अपने आप को अकेला सा महसूस करता है,
तो उसका एक नया संसार वह रचना करता है। तो इस प्रकार से कवित्री जो है वो भी कहती है कि मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, कि मेरे मन के अंदर एक पहेली थी कि शीघ्रता से मेरा जो बचपन वो कैसे चला गया और मैं जो है युवावस्था में सभी के बीच में अकेले खड़ी हुई हूँ, अर्थात मेरी जो भावनाएं हैं जिनके कारण से मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। ये थी सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा जो रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता है मेरा नया बचपन, उसका भाग 2 हमने पढ़ा है। तो जिसमें उनके बचपन से लेकर जो युवावस्था की जो क्रियाएं हैं, किस प्रकार से भाव परिवर्तित होते रहते हैं, किस प्रकार से हर कोई जो अपने आप को अनुभव करता है, तो उसी का एक चरित्र चित्रण इसमें कवित्री के द्वारा किया गया है। इसमें अपने देखिए तो बड़े बड़े और चुम चुम शब्द जो है एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही साथ इनके अंदर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।